दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक युवा किसान से जिसका नाम है हरमन, जो कि गांव सुलर ज़िला अम्बाला से है। दोस्तों ये भाई अब पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ पशुपालन का काम भी कर रहा है। हरमन ने देखा था एक ऐसा सपना कि इसका बहुत ही बढ़िया डेयरी फार्म हो, बहुत अच्छा डेयरी फार्म हो, लेकिन शुरुआत इसने छोटे लेवल से की है और ये शुरुआत भी बहुत अच्छी की है। अच्छे पशु रखे हैं और इसी से ये अपना खर्चा भी निकाल रहा है। तो आइए जानते हैं हरमन से कि ये कैसे इसके दिमाग में आया कि पढ़ाई करते हुए कि मुझे डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए और इसे किस हद तक लेके जाना चाहते हैं और कितना मुनाफा कमा रहे हैं और कैसा रख रखाव करते हैं, ये सभी जानेंगे हम हरमन से। तो हरमन स्वागत है आपका पशु केयर में। राम राम सर, जितने ही वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम। तो हरमन आपकी उम्र कितनी है इस टाइम? सर 19 साल है। 19 साल। हाँ। और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? बीए कर रहा हूँ सर। बीए कौन सी ईयर में है? सर मैं सेकंड ईयर के थर्ड सेम में हूँ। थर्ड सेम में। हाँ। तो ये पशुपालन का काम कब से शुरू किया आपने? सर 4-5 साल हो गए। मैं वैसे तो सर शुरू से ही करते हैं जी, मतलब जो बाबे दादों से जी, मतलब बहुत शुरू से पीढ़ी खुद का ध्यान 4-5 साल पहले हाँ गया जी, हाँ इसमें? जी, 4 साल पहले मेनली। तो ये कैसे गया, इसकी तरफ ध्यान कैसे गया आपका? सर वैसे तो जी हरबिलास जी हैं हमारे यहाँ पे, उनके मैंने पशु देखे जी जब मैं छोटा था, 8th-9th क्लास में था सर। जब मैंने उनके पशु देखे तो देख के ऐसे लगा भी बहुत अच्छे पशु हैं जी, हमारे घर पे भी ऐसे पशु होने चाहिए। वहाँ अच्छी से नस्ल के पशु होने हाँ जी, चाहिए, हाँ जी, मुर्रा होनी चाहिए। हाँ जी सर। वहाँ से सर शौक पड़ा अच्छे पशुओं का। फिर उसके बाद पशु खरीद के लाए आप? हाँ जी सर, एक भैंस मैंने सर खरीद के लेके आया सर ब्रीडिंग के लिए। जिसकी ये सर कटड़ी है मेरे पास, एक 22 महीने की, उसी भैंस की ये कटड़ी है सर। ये हिसार से सरजीत मलिक सर से लेके आए थे सर जी। अच्छा, तो कितने की ली थी वो भैंस? सर वो 1,05,000 रुपये की ली थी सर। 1,05,000 हाँ की। जी सर। तो अब कहाँ है वो भैंस? वो सर तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी सर, वो ना आगे प्रेग्नेंट, यूट्रस खराब हो गया सर उसका, वो प्रोलैप्स हो गया था क्या हाँ उसको? जी सर। अच्छा, उसके बाद खराब हो गई। हाँ जी तो सर। फिर सेल कर दिया आपने? हाँ जी सर। फिर उसके बाद ये पशु सर, ये भैंस भी खरीदी हुई है सर, जो आप ये देख रहे हो सर, ये भी खरीदी हुई है सर। मतलब हमने ये थोड़े थोड़े टाइम बाद जी सर, साल 6 महीने के बाद पशु बाहर से खरीदे सर, और अपने जो लोकल पशु थे सर उनको सेल कर दिया। वो सेल कर हाँ दिए। जी सर। मतलब नस्ल की तरफ, नस्ल सुधारने की तरफ हाँ ध्यान दे जी, रहे हाँ हो जी पूरा। सर। तो जैसे शुरुआत की आपने 2 पशुओं से शुरुआत की, हाँ जी तो आगे कहाँ तक जाने की आपकी वो सपना है आपका? सर, अभी तो जैसे हमारे पास आप देख रहे हो जगह कम है जी। हम्म। जब वैसे तो इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे सर हम कर रहे हैं, पर जैसे भी जगह का और आगे जगह की बनेगा- कमी का हाँ नहीं जी, बढ़ा हाँ पा जी, रहे? हाँ जी, जगह की कमी कार नहीं बढ़ा पा रहे। जैसे भी जगह का हमारा थोड़ा वो हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो और बढ़ाएंगे सर। और बढ़ाओगे? हाँ जी। तो इसको आप मतलब कैसे सोचते हो कि कहाँ तक इसमें से मुनाफा कमा सकते हो आप? कितना मुनाफा कमा सकते हो, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? हाँ जी सर, जैसे सर मेरे पास ये एक भैंस दूध दे रही है ये अब। एक भैंस ये भी वैसे बाखड़ी होगी जी। ये एक भैंस जी मेरी 2 कटड़ियाँ और एक भैंस दूसरी जी वो प्रेग्नेंट है, 1 महीने तक सोएगी। उनका सारों का जी दाने का खर्चा, सारा दाने का खर्चा भी निकाल रही है, और हम घर पे भी जी 4-5 किलो दूध यूज़ करते हैं जी वो। और जी जो मेरा घर से ही सेल हो जाता है जी दूध, 60 रुपये घर से ही जाता है जी। कितना दूध हो जाता है इसका? इसका सर अब ये 15 किलो दूध दे रही है सर। और शुरुआत में कितना था इसका? शुरुआत में सर पीक पे 18.5 किलो दूध दिया था सर ये। 18.5 किलो? हाँ जी सर। तो 15 किलो दूध दे रही है, क्या रेट लगता है आपके दूध? 60 रुपये लग रहा है सर। 60 रुपये किलो? हाँ जी। तो इससे सारा खर्चा निकल रहा है सभी पशुओं का? हाँ जी, हाँ जी सर, सभी पशुओं का खर्चा निकाल के हम घर पे दूध यूज़ करके, और जो इसका काफ थोड़ा बहुत पीता है सर, फिर भी मेरे को सर मतलब अब तो सर ज़्यादा नहीं है, अब तो सर 4-5 हज़ार रुपये ही बचते हैं। बाकी इनका सारा दाने का खर्चा जितना भी है इन सारे पशुओं का, वो बाहर से बाहर निकल रहा है। हाँ रहा जी है। सर। तो जैसे कि ये दूसरी भैंस है आपकी, ये सर ये यहीं से लोकली ली थी सर, ये तो मिल गई थी। ये देखने में आपको सर छोटी सी लग रही होगी जी, कोई मानता नहीं है इसके नीचे इतना दूध होगा सर। ये पीक पे 19-19.5 किलो दूध निकाल देती है। अच्छा, हाँ जी, अब ये 1 तो महीने तक सोने वाली है। 1 महीने तक भी आएगी? हाँ जी। चलो 1 महीने के बाद ब्याज आएगी तब और खर्चा निकलेगा, हाँ और जी, बढ़िया चलेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। जैसे आपकी एक भैंस सारे पशुओं का भी खर्चा निकाल रही है हाँ जी। और आपका भी खर्चा निकाल रही है, हाँ जी, 4 हाँ से जी। 5 हज़ार आपको बच जाते हैं हाँ इसमें। जी। जब ये दूध देने लगेगी तो सर इससे इसकी मेरे को सारी इनकम जो सर ये दूध देगी, खर्चा तो मेरा वही चला रही है सर। इसकी मेरे को जो भी ये दूध देगी, जितना भी इसका मैंने आपको वो बताया, सेविंग हो जाएगी वो आपकी। सेविंग होएगी सर, वो मेरे बचत की होएगी। तो फिर आगे और पशु ले सकते हो उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी सर। फिर हरमन इसके बाद आपको कभी कोई समस्या आई इसमें जब डेयरी फार्मिंग शुरू करते थे? हाँ जी सर, शुरू में बहुत दिक्कतें आई। जैसे मैंने आपको बताया जी, इस कटड़ी की मदर हमने सेल की, वो सर
ख़राब हो गई थी जैसे। खराब हो गई थी, हाँ जी। नुकसान होता है उससे हाँ जी, काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी। कितने की सेल की थी आपने वो? सर वो 45,000 की बिकी थी सर। 45,000 हाँ की, जी। काफ़ी नुकसान में गई वो। हाँ जी सर। पर सर वैसे नुकसान भी क्या है सर, मेरे को वो एक कटड़ी देगी सर। नहीं, कटड़ी तो देगी, अगर वो भैंस होती उसका अलग से होता। हाँ जी, हाँ जी, वो तो ये सर तो है ही है। हाँ नुकसान जी, तो नुकसान ही है ना नुकसान तो उसका। है सर। पर ये है सर कि उसकी कटड़ी तैयार होगी, चलो हमें इतना फील नहीं होता सर। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा और क्या कोई मुश्किल आई हो? और सर जब भैंस लेने जाते हैं सर बाहर, जैसे हम हिसार जींद इधर बाहर के गुड़े हरियाणा में कह सकते हैं सर, वहाँ से भैंस लेके आते हैं सर, सेट होने में थोड़ी दिक्कत करती है जी। अपने यहाँ इलाके में आके बचपन से जो भैंस वहाँ पे पली होती है सर, थोड़ी सेट होने में दिक्कत करती है, दूध भी कम करती है जी, वो भी शुरू में दिक्कतें आई जी। अब तो चलो केयर मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी जी, अब तो कोई दिक्कत आती नहीं, शुरू में वो भी दिक्कत आई सर। केयर मैनेजमेंट आपकी अच्छी है हाँ तभी जी आप सर। दूध ले रहे हो इतना हाँ जी, अच्छा। हाँ जी सर। तो हरमन, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आप इनका मैनेजमेंट के द्वारा ही 2 से 3 किलो दूध बढ़ा लेते हो, तो मैनेजमेंट में ऐसा क्या करते हो आप इसके? सर जो मैंने आपको बताया, जैसे सर दाना अपना बनवाते हैं, वो तो सर डाइट प्रॉपर दाना है तो ही है। सब देते ही हाँ देते जी, हैं, हाँ जी अगर सर। दूध लेना है तो दाना तो देना ही पड़ेगा। दूध लेने के लिए सर जैसे एक तो सर हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 3-3 4-4 टाइम लोग घास डालते रहते हैं, दाना कम डालते हैं जी, और घास पे ज़्यादा घास पे फोकस ज़्यादा करते फोकस हैं। हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। हम सिर्फ 2 ही टाइम सर इनको फीड करते हैं, एक सुबह सर, एक शाम को। सुबह किस टाइम करते हो? सुबह सर 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। 5 बजे आप चारा डाल देते हो हाँ उसको? जी सर। और फिर शाम को? शाम को भी सर यही 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद सर सुबह भी मिल्किंग करते हैं और और दाना शाम किस को। टाइम डालते हो फिर? दाना भी सर घास के साथ में ही डाल देते हैं सर। घास के साथ में ही डाल हाँ जी देते हो? सर। फिर सारा दिन रेस्ट इसका? सारा दिन रेस्ट सर, 2 जुगाली टाइम। करती रहेगी? हाँ जी, 2 टाइम वैसे हमारे यहाँ जोड़ में भी जाती हैं सर, हमारे यहाँ तो। जोड़ में भी जाती है। हाँ एक जी। जोड़ में जाने का भी बहुत फ़र्क है। जो पशु जोड़ में जाते हैं उनकी एक्सरसाइज भी नॉर्मली होती रहती हाँ है जी, हाँ जी। और वो दूध भी ज़्यादा देती हैं क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहती हैं। तो चलो हरमन, दिखाओ अपने पशु, दिखाओ मैं। हाँ जी, दिखाते हैं सर। हाँ जी सर। सर ये M321 फादर है सर इसका, HLDB का। मदर सर इसकी लोकल ही थी जी, हम कह सकते हैं 12-13 किलो वाली भैंस थी जी। 1 साल की इसकी एज है जी। वैसे ब्रीड में काफ़ी सुधार है इसकी मदर से, काफ़ी अच्छी है जी आगे। ये भैंस सर यहीं पे लोकल में ही मिल गई थी जी हमें। देखने में छोटी सी लगती है सर, कोई मानता नहीं है इसके नीचे इतना दूध होगा। अब 1 महीने तक ब्याएगी सर। ये पीक पे सर 19 साढ़े 19 किलो दूध निकाल देती है सर। ये भैंस सर सुई हुई है जी, 3.5 महीने की ब्याई होगी ये, और 2.5 महीने की सर प्रेग्नेंट भी है। अब इस पे सर मौके पे 15 साढ़े 14-15 किलो दूध होगा सर। पीक पे सर ये भी 18.5 किलो दूध निकाल देती है। यही खर्चा निकाल रही है? हाँ जी, अब तो सर यही खर्चा निकाल रही है। ऑर्डर टाइम पे सर बहुत बनाती है, शाम के टाइम पे, दूध के टाइम पे बहुत अच्छा ऑर्डर बनाती है सर। ये सर जैसे मैंने आपको बताया, इसकी मदर सर लेके आए थे, वो सेल कर दी। अब ये सर आप धन्ना सोरखी की है जी, फादर इसका धन्ना सोरखी है। 22 महीने एज है सर इसकी, और 2.5-3 महीने की सर ये प्रेग्नेंट है। 2.5 महीने का बना है? हाँ जी, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। ये देखो सर, दांतों में बिल्कुल खीरी है जी ये देखो सर। अच्छी ग्रोथ है। हाँ जी, हाँ जी सर। वेट गेन भी पूरा है? हाँ जी सर, प्रेग्नेंट है जब भी हुई है सर, वेट पूरा है सर पूरा इसका। वेट है? हाँ जी। अच्छी सेव है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, कम उम्र होने के बावजूद भी, कम पैसा होने के बावजूद भी, और साथ ही साथ जगह कम होने के बावजूद भी कितनी अच्छी तरह से ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने पशुओं का रख रखाव कर रहे हैं और नस्ल की सुधार की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हरमन भाई, आप कुछ इसके बारे में, अपने पशुओं के बारे में कुछ कहना चाहते हो या पशुपालकों को कोई संदेश देना चाहते हो? हाँ जी सर, मैं पशुपालकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सर अपने, अगर किसी के पास लोकल पशु में है सर, अच्छे HLDB के सरकारी सीमन यूज़ करें या प्राइवेट यूज़ करें, अच्छे सीमन को यूज़ करें सर। आने वाले 2-4 साल में अच्छी ब्रीड पैदा हो जाएगी। ब्रीड पैदा होगी। हाँ जी सर। नस्ल की तरफ सुधार होगा। हाँ जी, हाँ जी। आगे इससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगी।